नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी श्रीकरणपुर से आ रही है। श्रीकरणपुर थाना पुलिस की कार्यप्रणाली और बढ़ते नशे को लेकर राजनीतिक पारा पूरी तरह गर्मा गया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस द्वारा थाना परिसर के ठीक सामने शुरू किया गया अनिश्चितकालीन आर पार का आंदोलन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने के दूसरे दिन कांग्रेस जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने धरना स्थल पर पहुंचे। बड़ी संख्या में जुटे कांग्रेस पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। पुष्कर क्षेत्र इन दिनों जामुन उत्पादन को लेकर खास पहचान अपनी बना रहा है। गनाहेड़ा सहित आसपास के इलाकों में सैकड़ों बीघा भूमि पर फैले जामुन के बागान किसानों की आय का प्रमुख स्रोत बन चुके हैं। यहां तैयार होने वाले रसीले और गुणवत्तापूर्ण जामुन की मांग देश के बड़े बाजारों के साथ साथ विदेशों तक पहुंच रही है। लक्ष्मी स्टेट फार्म गनाहेड़ा के किसानों के अनुसार एक सीजन में जामुन उत्पादन से 12 से 15 लाख रुपए तक की आय हो जाती है, जिससे क्षेत्र के किसानों को आर्थिक मजबूती मिल रही है। राजस्थान सरकार भी जामुन सहित अन्य फलदार वृक्षों के संरक्षण, रोपण और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजना संचालित कर रहे हैं। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत फलदार पौधों के रोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी पुष्कर क्षेत्र में आयोजित ग्राम विकास चौपाल के दौरान पुराने जामुन वृक्षों को संरक्षण और जामुन प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था, ताकि किसानों को फलों का बेहतर मूल्य मिल सके। पुष्कर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के गड़साना में जनता जल योजना के कर्मचारियों के सब्र का बांध टूटने लगा है। अपनी सुरक्षा, सेवा नियम, बीमा, चिकित्सा सुविधाएं और मानदेय वृद्धि और पृथक केडर गठन जैसी कई लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सहायक अभियंता एईएन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आंदोलनकारियों ने हाल ही में हुई एक गंभीर घटना का हवाला भी दिया। गड़साना से निशाना सतराना की रिपोर्ट आप सब। चालू करो, ऊंचा बोलो, ऊंचा। मेजर सिंह मेरा नाम है, गांव 12 GD है। मेरे को कल करंट लग गया 10-50 पे। मेरी सरकार के कोई औजार नहीं देता है, कोई चाबी नहीं, कोई पाना नहीं है, ना कोई क्लास है। वो भी किसी का मांग के देखते हैं 10 मिनट के लिए, उसके बाद उसको बात करना पड़ता है। और कोई नाम है हमारा बीमा है, सरकार कोई माना नहीं रही है। कम से कम हमारे सारे और भाइयों का 50,000 कम से कम बीमा होना चाहिए, 50 लाख रुपये। और दुर्घटना हो जाए तो उससे भी कुछ नहीं मिल रहा है। 2 हमारे कर्मचारी भाई पहले चले गए, एक्सपायर हो चुके हैं, उनको भी कुछ नहीं मिला है। वो डिग्गियों में घास खोद रहा था, वो पैर फिसलने के कारण उसकी मौत हो गई है, उसको भी कुछ नहीं मिला है। नाम बलदेव साहू है, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है जनता जल योजना। मांग हमारी ये है कि जो ये कार्मिक जो आज PhD कार्यालय सहायक अभियंता के आगे खड़े हैं, इनकी मांग है कि हमारे जीवन है उसकी क्वालिटी चाहिए, हमें उनका बीमा चाहिए। और बीमा वो 50 लाख के लमसम हो, ताकि हमारा परिवार जो अभी जैसे मेजर है उसका कल करंट लगने से बचाव हो गया। अगर वो भगवान को प्यार होता तो इसका परिवार तो बिल्कुल किसी के सहारे नहीं था जी। तो मेरा इस राज्य सरकार से ये निवेदन है कि हमारी जो ये मांग है वो। सीमावर्ती क्षेत्र से अनूप गर्ग एक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नशा तस्करों और अपराधियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने अब तक कई सबसे सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत एक कुख्यात हीरोइन तस्कर द्वारा ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर किए गए अवैध पक्के निर्माण को जेसीबी की मदद से पूरी तरह जमींदोज कर दिया है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने चक-चोइस APD में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 गुना 50 फुट सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए 2 पक्के कमरों को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये कार्रवाई इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अवैध निर्माण भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। अनूपगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।
प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खटुश्याम जी में देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा और सख्त कदम उठा लिया है। मंदिर के मुख्य विकास द्वार से लेकर गोवाड़ चौक तक सालों से पैर पसारे बैठे स्थायी और पक्के अतिक्रमणों के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा पूरी ताकत के साथ गरजा है। लगातार 3 जेसीबी मशीनों की मदद से रास्ते में बाधा बनने वाले अवैध पक्के निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जी, आज हमने पूर्व में इन्हें नोटिस दिए थे सभी को और इसके उपरांत हमने सहमति भी बनाई है। तो आज गोवाड़ चौक में जो ये रास्ता है मंदिर की तरफ जाता है, इसे आज 30 फीट का रास्ता किया जा रहा है और आम सहमति से ये बात जो है वो की जा रही है। इस कार्य को करने के उपरांत जो है ये जो लगभग 10 फीट की करीब सड़क है हमारी, ये 30 फीट चौड़ी हो जाएगी, जिसमें हम प्रॉपर रूप से अन्य व्यवस्थाएं जैसे नाली निर्माण हुआ, लाइट्स हुई, ये उसमें प्रॉपर रूप से विकसित कर पाएंगे। इसीलिए हमने जो है उनसे भी रिक्वेस्ट करी पब्लिक से, पब्लिक ने इसमें काफ़ी कोऑपरेट करते हुए जो है वो आज आगे आए हैं और ये कार्यवाही आज की जा रही है। परिवार वालों का आरोप है कि कुछ कोर्ट का इष्टे है, उसके बावजूद भी कार्रवाई की जा रही है, उनको मुआवजा भी नहीं दिया। कोटा ग्रामीण की केथुन थाना पुलिस को नशा तस्करों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हाईवे पर खड़े ट्रकों और बड़े कंटेनरों को निशाना बनाकर डीजल चुराने वाले एक शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 3 शातिर बदमाशों को रंगे हाथों दबोच लिया है। ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर के निर्देशन में केतुन थानाधिकारी मनोज सिकरवार के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने नाकाबंदी और मुखबिर की सूचना पर इस शातिर गिरोह पर शिकंजा कसा। पुलिस ने मौके से लग्जरी स्विफ्ट डिजायर कार में चोरी किया हुआ डीजल बरामद किया है। तीनों बदमाशों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। राजस्थान को नशा मुक्त बनाने और युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों के चुंगल से बचाने के लिए प्रदेश भर में एक बड़ा शकनांद हुआ है। राजस्थान पुलिस के मादक पदार्थ विरोधी कार्यबल यानी कि ANTF द्वारा चलाए जा रहे एक प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा के तृतीय चरण के तहत जालोर सहित पूरे राज्य में नशे के खिलाफ एक व्यापक और ऐतिहासिक जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत जालोर के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में हजारों युवाओं ने नशा मुक्ति जीवन अपनाने की सामूहिक शपथ ली है। इस दौरान नशे के सौदागरों के खिलाफ जमीन पर लड़ने के लिए छात्र, स्वयंसेवक और मार्गदर्शन के लिए शिक्षक योद्धा तैयार किए गए। जालोर से राहुल सोनी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कपासन क्षेत्र के सीपुर गांव में वर्ष 2023 में हुए चर्चित मारपीट एवं आगजनी के मामले में अदालत ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कपासन की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि ACJM निष्ठा पांडे ने मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए पुलिस द्वारा नामजद किए गए सभी आरोपियों को सम्मान दोष मुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। फैसले की खबर जैसे ही सिंहपुर गाँव पहुंची, वहां खुशी का माहौल छा गया। ग्रामीणों, परिजनों और स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने कपासन न्यायालय परिसर के बाहर आरोपी पक्ष के अधिवक्ता राधे श्याम वैष्णव का माला व साफा पहनाकर भव्य अभिनंदन किया। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। एक ही दिनांक 5/10/2023 को सिंहपुर ग्राम में प्रार्थी ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिस पर पुलिस थाना कपासन ने अनुसंधान किया। प्रार्थी का कहना था कि सिंहपुर में अभियुक्त गण और 40-50 व्यक्तियों ने मिलकर उसके खिलाफ अपराध कारित किया है। पुलिस थाना कपासन ने अनुसंधान करके मुकेश पिता जगदीश, कमलेश पिता गोवर्धन लाल, बाबूलाल श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत 34 LP में सड़क निर्माण का मुद्दा अब एक बड़े विवाद में तब्दील हो चुका है। विकास कार्य में प्रशासनिक लापरवाही और तकनीकी खामियों को लेकर
स्थानीय ग्रामीणों ने अब सीधे तौर पर सिस्टम की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले के अनुसार ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उस स्तर पर शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर जब तकनीकी टीम ने मौके पर जाकर जांच की तो ग्रामीणों के आरोप पूरी तरह सही पाए गए। तकनीकी जांच रिपोर्ट में साफ हुआ कि सड़क का स्तर निर्धारित सरकारी मानकों से काफी ऊंचा रखा गया था। प्रशासनिक स्तर पर हुई इस लिपापोती से आक्रोशित ग्रामीणों ने अब पूरे प्रकरण की किसी उच्च स्तरीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच करवाने तथा फर्जी तरीके से पोर्टल पर झूठी रिपोर्ट पेश करने वाले दोषी अधिकारियों और संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देश अनुसार एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आज करौली में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेक्शन न्यायाधीश प्रताप सिंह मीना ने चैतन्य मानसिक मंदित गृह का औचक निरीक्षण किया। इस औचक कार्रवाई के दौरान विमंदित गृह के भीतर अव्यवस्थाओं, लापरवाही और बदहाली का एक बेहद चिंताजनक मंजर सामने आया है, जिस पर सचिव ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। निरीक्षण के सामने आया कि मुख्य बगीर और विमंदित बच्चों को रहने के लिए बेसमेंट के एक कमरे में रखा गया था। इस कमरे में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा आने का कोई रास्ता ही नहीं था, जिसके कारण पूरे कमरे में भयंकर दुर्गंध फैल गई थी। एडीजी ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए बच्चों को तुरंत किसी अन्य खुले और हवादार कमरे में स्थानांतरित करने के कड़े निर्देश दिए। करौली से राधा रमन सारस्वत की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड एवं सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वरुण कुमार शुक्ला मंगलवार को सांबर के विशेष दौरे पर रहे। अपने इस दौरे के दौरान सीएमडी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR के तहत क्षेत्र के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण जनहित कार्यों का लोकार्पण कर स्थानीय जनता को बड़ी सौगातें दी। सीएमडी शुक्ला ने सबसे पहले राजकीय संस्कृत विद्यालय में नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स एवं अन्य विकास कार्यों का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद सांबर सॉल्ट्स की ओर से उप जिला अस्पताल सांबर को अत्याधुनिक मेडिकल उपकरण वितरित किए गए। सीएमडी शुक्ला ने ऐतिहासिक देवयानी सरोवर की नियमित स्वच्छता के लिए 3 अत्याधुनिक सोलर संचालित मशीनों का लोकार्पण भी किया। इस सराहनीय कार्य नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी छगनलाल यादव ने सांबर सॉल्ट्स प्रबंधन को धन्यवाद ज्ञापित किया। सांबर लेक से ब्यूरो रिपोर्ट। एक सरकारी कंपनी होने के नाते जो हमारा सामाजिक दायित्व बनता है और जो एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, तो उसके तहत कंपनीज एक्ट में हमारे पास जो फंड होते हैं उससे हमें सामाजिक कल्याण में खर्च करना होता है। सांबर जो एरिया है वो मेन लाइन से दूर होने की पूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व बार अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम वैष्णव मौजूद रहे। बैठक के दौरान संगठन की मजबूती और आगामी सेवा कार्य को लेकर सभी पदाधिकारियों ने विस्तृत चर्चा की। बैठक में केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल बेमिसाल पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर ग्रामीण मंडल स्तर पर बड़े पैमाने पर सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े सेवा कार्य करने का सामूहिक संकल्प भी लिया गया। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में कानून व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ चुकी है। यहाँ चोर मस्त और पुलिस पस्त वाली कहावत 100% सच साबित हो रही है। रिंगस थाना पुलिस की सुस्ती का आलम यह है कि पिछले 3 महीनों में कस्बे में लगभग 20 बड़ी चोरियां हो चुकी है, लेकिन पुलिस आज तक एक भी वारदात का खुलासा नहीं कर पाई है। हद तो तब हो गई जब सोमवार शाम को चोरी की बढ़ती वारदातों से आक्रोशित शहरवासी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और अधिकारियों को ज्ञापन सौंप
तोप रहे थे। ठीक उसी के चंद घंटों बाद देर रात शातिर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कस्बे के एक और प्राचीन व ऐतिहासिक संतोषी माता मंदिर को निशाना बना डाला। पिछले 1 महीने से रिंगस थाने में थानाधिकारी का पद खाली पड़ा है। बिना मुखिया के चल रहे थाने के कारण रिंगस पुलिस पूरी तरह दिशाहीन हो चुकी है और इलाके में गश्त व्यवस्था भगवान भरोसे है। लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं। सिक्कर से दुर्गा सिंह कुमावत की ग्राउंड रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।